चैप्टर 23 मार्केट अराउंड अस का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अगर आप दोनों पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो शुरू करते हैं। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे, मार्केट्स एंड डेमोक्रेसी। एज यू नो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स लाइक रिटेल स्टोर, मॉल्स, होलसेल शॉप्स और वीकली मार्केट। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट टाइप की मार्केट होती हैं, जैसे कि रिटेल स्टोर होते हैं, मॉल्स होते हैं, होलसेल शॉप्स होती हैं और वीकली मार्केट होते हैं। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दे आर ऑन बाय डिफरेंट पीपल, और ये जो जितने भी हमने ये रिटेल स्टोर, मॉल्स, होलसेल शॉप्स हैं और वीकली मार्केट हैं, ये दे आर ऑन बाय डिफरेंट पीपल, और इसके मालिक अलग अलग होते हैं, इसको अलग अलग चलाते हैं लोग। ऑन वन हैंड वी हैव द शॉपकीपर हु सेट्स अप हिज शॉप इन डिफरेंट एरियाज ऑन स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। ऑन वन हैंड, एक तरफ तो वी हैव द शॉपकीपर, हमारे पास ऐसे शॉपकीपर हैं जो सेट्स अप हिज शॉप, जो अपनी शॉप चलाते हैं डिफरेंट एरिया में, ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, हफ्ते के किसी स्पेशल डे में वो अपनी जो लगाते हैं, शॉप लगाते हैं। ही स्टोर्स हिज गुड एट होम एंड ट्रांसपोर्ट एंड सेल्स दैम हिमसेल्फ और विद द असिस्टेंस ऑफ द मेंबर ऑफ हिज फैमिली। और वो कैसे, वो ही स्टोर्स हिज गुड एट होम, वो अपनी जो उन्होंने चीज़ें बेचनी होती हैं वो अपने घर पे स्टोर करते हैं और फिर उसको ट्रांसपोर्ट किसी गाड़ी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और सेल्स दैम हिमसेल्फ, और ख़ुद बेचते हैं उस चीज़ को, या फिर अपने फैमिली मेम्बर की सहायता से बेचते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या है, वी हैव ए चेन स्टोर, हमारे पास चेन स्टोर है, हुज ओनर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी ऑन डेकोरेटिंग, मेंटेनिंग एंड स्टॉकिंग इट, और जिसके जो ओनर होते हैं, जो चेन स्टोर्स होते हैं उसके जो ओनर होते हैं, वो बहुत मनी स्पेंड करते हैं किस पे, डेकोरेटिंग पे, सजावट पे, मेंटेनिंग पे, और उसको इकट्ठा करने में, उसकी स्टोरिंग में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। बहुत शॉपकीपर स्पेंड एन अनइक्वल अमाउंट ऑफ मनी, और जो दोनों दुकानदार जो हमने एग्जांपल लिए हैं, एक तो चेन स्टोर वाला और एक जो वीक में एक बार लगाता है, वीकली मार्केट लगाता है, ये दोनों दोनों क्या करते हैं, खर्च करते हैं एंड अर्न अनइक्वल अमाउंट ऑफ मनी, और मतलब अनइक्वल अमाउंट ऑफ मनी वो कमाते हैं। ठीक है, अलग अलग खर्चा करते हैं और अलग अलग वो कमाते हैं। ठीक है, उनकी कमाई एक जैसी जितनी नहीं है। सिमिलरली देयर आर डिफरेंसेस इन द बाइंग पावर ऑफ कस्टमर, ऐसे ही जो कस्टमर है उनकी जो बाइंग पावर है, खरीदने की ताकत है, खरीदने की क्षमता है, वो अलग अलग होती है। जो गरीब है वो अपने हिसाब से खरीदेगा, जो अमीर है कस्टमर वो अपने हिसाब से खरीदेगा। वन बायर मे बी एबल टू अफोर्ड ओनली चीप गुड्स फ्रॉम ए वीकली मार्केट, वेयर एज अनदर में बाय ब्रांडेड आइटम फ्रॉम टॉप स्टोर, और एक बायर ऐसा है, एक खरीदने वाला ऐसा है जो सिर्फ सस्ती चीज़ें ही खरीद सकता है वीकली मार्केट से, और दूसरा ऐसा है वेयर एज अनदर मे बाय ब्रांडेड, दूसरा क्या है, ब्रांडेड आइटम खरीदता है और वो टॉप स्टोर में से वो खरीदता है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े स्टोर्स में से वो महंगे महंगे ब्रांडेड आइटम खरीदता है। द सेलिंग एज वेल एज बाइंग डिपेंड ऑन मनी, और सेलिंग बेचना और खरीदना डिपेंड्स ऑन मनी, मनी पे डिपेंड करती हैं ये दोनों चीज़ें, खरीदना और बेचना। आगे है, moreover the goods are brought to the customer after passing a chain of markets, भाई जितनी भी चीज़ें हैं, गुड्स हैं, वो कस्टमर के पास आती हैं। कैसे आती हैं, वो एक मतलब एक चेन ऑफ मार्केट से पास होकर आती हैं, एक पूरी मार्केट की एक चेन होती है उससे पास होकर आती हैं। जैसे होल सेल दे देगा रिटेलर को, फिर रिटेलर आगे दुकानदार को दे देगा, बड़े दुकानदार को, फिर बड़ा दुकानदार छोटे दुकानदार को दे देगा, फिर कस्टमर के पास पहुँचेगी, यानी कि चेन ऑफ मार्केट से होकर आती है कोई भी चीज़। दिस चेन हेल्प इन सप्लाइंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट एरिया टू रीच द कस्टमर एवरीवेयर, और ये चेन किस में हेल्प करती है, सप्लाइंग गुड्स, चीज़ें सप्लाई करने में, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट एरिया, जो भी जिस एरिया में
जो भी चीज़ें हैं उसको सप्लाई करने में मदद करती हैं, टू रीच द कस्टमर एवरीवेयर, और कस्टमर के पास हर जगह पर पहुंचाने में मदद करती हैं। द सेल ऑफ गुड्स इंक्रीज प्रोडक्शन, डैट इन टर्न आल्सो प्रोवाइड न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मोर पीपल। सेल्स ऑफ गुड इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर चीज़ें बिकती हैं तो उससे क्या हम चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ती हैं, और इसके कारण क्या होता है, आल्सो प्रोवाइड न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी, और इससे कमाई के नए मौके आते हैं फॉर मोर पीपल, नए लोगों को कमाई के नए मौके उसको फिर मिलते हैं। अगर चीज़ें बिक रही हैं, सेल हो रही है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों को काम मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको पैसा कमाने की। बट एवरी वन डज नॉट गेट इक्वल बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, मगर हर एक को पैसा कमाने की ये जो मौका है, अपॉर्चुनिटी है मार्केट की, वो सभी को बराबर नहीं होती, सभी को इसका बराबर फ़ायदा नहीं होता। अब डू यू नो में क्या है, देर आर टू टाइप ऑफ मार्केट इन इकोनमी, दो तरह की मार्केट है भाई, कॉमोडिटी मार्केट, वीकली मार्केट एंड ब्रांडेड मार्केट। कॉमोडिटी मार्केट में आ जाएगी वीकली मार्केट सप्ताह में एक, और ब्रांडेड मार्केट, ठीक है, यानी कि जिसके बड़े बड़े स्टोर होते हैं। दूसरा है फैक्टर मार्केट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज, ऑर्गेनाइजर, ये किस में आ जाएगी भाई, फैक्टर मार्केट में आ जाएगी। जैसे लैंड, ज़मीन आ गया, मजदूर आ गया, या कैपिटल या पैसा आ गया, फिर नई कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है, ये आ जाएगा फैक्टर मार्केट में। द एंडर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज़ टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन दैम, और जो इसकी जिम्मेवारी है, जो इंडियन गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी है कि जो इनइक्वालिटी है, जो काम में इनइक्वालिटी है, जो मार्केट में जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो बराबर सबको फ़ायदा मिले, उसमें इनइक्वालिटी ना हो। अब क्या है आगे, मार्केट्स आल्सो डिटरमाइन द वेजेज, और जो मार्केट से ही जो वेजेस है, मजदूरी को डिटरमाइन करती है, फिक्स करती है। कैसे करती है, ए जॉब वेयर देयर आर मैनी विलिंग वर्कर्स, हाई सप्लाई बट ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पोजीशन, लो डिमांड, विल रिजल्ट इन ए लो वेज फॉर डैट जॉब। अब ए जॉब, एक कोई ऐसी जॉब है, कोई ऐसा काम है जिसको करने के लिए बहुत सारे वर्कर आ गए हैं, या बहुत सारे वर्कर उपलब्ध हैं हमारे पास, हाई सप्लाई है कहने का मतलब, मगर स्मॉल नंबर ऑफ पोजीशन, मगर क्या है, कुछ ही सीटें हैं, कुछ ही पोजीशन है, लो डिमांड है, डिमांड है नहीं है, ठीक है, तो क्या होएगा, तो फिर मजदूरी कम हो जाएगी, वेज क्या हो जाएगी, उस जॉब को करने के लिए जो मजदूरी है, जो काम के लिए जो पैसा मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। काम करने वाले ज़्यादा हैं मगर काम कम है, तो मजदूरी कम हो जाएगी। कंपटीशन अमंग वर्कर टेंड्स टू लोअर द वेज, अगर वर्कर में कंपटीशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो लोअर द वेज, मजदूरी कम हो जाएगी। इफ़ एनी वन वर्कर डिमांड्स ए हायर वेज, द एम्प्लॉयर कैन रिमूव हिम एंड सिंपली हायर अनदर एट ए लो वेज, अगर कोई वर्कर ज़्यादा मजदूरी मांगता है तो जो एम्प्लॉयर है, काम देने वाला, क्या करेगा, उसको हटा देगा और सिंपली दूसरा वर्कर रख लेगा, वो जिसको लो वेज पे रख लेगा, कम मजदूरी पे दूसरा वर्कर रख लेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप ये बात। हैंस वी सी डैट द मार्केट क्रिएट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विच मीन्स inequality of economic assets and income among individual and group within a society। इसलिए जो मार्केट है वो क्या क्रिएट कर देती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट कर देती है, यानी कि पैसे से संबंधित इनइक्वालिटी क्रिएट कर देती है, ठीक है। कोई तो ज़्यादा पैसा कमा लेता है और किसी को हिस्से में कम पैसा आता है, ठीक है। विच मीन्स इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स, इसका मतलब क्या है, जो भी धन से संबंधित धन संपत्ति है और जो भी इनकम है किसी की भी, इंडिविजुअल की, किसी भी व्यक्ति की, ठीक है, और किसी भी ग्रुप की विद इन ए सोसाइटी, समाज में, मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि मार्केट ही समाज के अंदर निर्धारित करती है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को यही बनाती है, ठीक है, कि किसी को कम पैसा मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, इससे क्या हो जाती है, एक तरह की इम्बैलेंस हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अब द टर्म इज़ आल्सो रिलेटेड टू
इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इस टर्म को हम इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को कम मौका मिल रहा है, बराबर मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आगे क्या है भाई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि लोकतांत्रिक जो हमारी सरकार है, वो लोकतंत्र में क्या होता है भाई, सबको बराबर हक मिलता है। ठीक है, और ये कमिटेड है, ये वचनबद्ध है कि भाई सबकी प्रोटेक्ट करे। सोसाइटी में जो भी जितने भी सेक्शन है, हर तरह के अमीर गरीब सबकी क्या करे, एक तरह से प्रोटेक्शन करे, जिसके भी इंटरेस्ट कुछ भी हैं उसकी प्रोटेक्शन करें। अदरवाइज इक्वालिटी विल बी मीनिंगलेस फॉर देम। नहीं तो जो इक्वालिटी है वो उनके लिए मीनिंगलेस हो जाएगी। ठीक है, किसी को तो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी आ जाएगी। और जो इक्वालिटी की जो हमारे हमने सोचा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो क्या हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। आवर गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और हमारी जो गवर्नमेंट ने कई स्टेप ऐसे उठाए हैं जो पीपल का जो भी पीपल की भलाई के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए उनके इंटरेस्ट को कुछ ऐसे कदम उठाए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड मिनिमम वेजेस। जो गवर्नमेंट है उसने एक फिक्स्ड कर दी है मिनिमम वेजेस, यानी कि न्यूनतम मजदूरी फिक्स कर दी है कि भाई इतनी तो मजदूरी होनी ही चाहिए, इससे कम कोई मजदूरी नहीं देगा। सो डैट द वर्कर आर एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड, जिससे कि वर्कर अपनी जो बेसिक नीड पूरी कर सकें। बिसाइड ओपनिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू रजिस्टर नेम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट हु डिज़ायर एम्प्लॉयमेंट। और इसके अतिरिक्त क्या किया है भाई, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सरकार ने खोली है, जिसमें जो वर्कर हैं, अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट हैं, जिसको काम नहीं मिला है, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करवा सकता है, जो काम करना चाहता है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब लोगों के लिए सरकार ने कुछ काम किए हैं। एक तो मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिया है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वो नाम दर्ज करवा सकता है, कभी भविष्य में कोई काम होगा तो उसको काम दे दिया जाएगा। द गवर्नमेंट एंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, व्हीट, शुगर एंड केरोसिन at a reasonable rate for the poor under the public distribution system। और जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंश्योर किया है कि भाई चावल, गेहूं, शुगर और केरोसिन ये सारी एक रीजनेबल रेट में, ठीक ठीक दाम में पब्लिक को मिलें। और ये कौन से सिस्टम के अंडर किया है इसने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के अंडर किया है। एक सरकार ने बनाया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पुअर लोगों के लिए बनाया है कि उनको, जो गरीब लोग हैं, उनको उचित दाम पर चावल, गेहूं, चीनी और केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल मिल जाए। द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेस द सपोर्ट प्राइस ऑफ द क्रॉप्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP कहते हैं जिसको, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर एंड सेव देम फ्रॉम द एक्सप्लोटेशन बाय द मनी लेंडर, विलेज टाउट्स, होलसेलर एंड रिटेल जायंट्स। अब गवर्नमेंट ने स्पॉट प्राइस फॉर द क्रॉप, फसलों के लिए भी एक मिनिमम जो प्राइस है वो फिक्स कर दिया है कि भाई इतना प्राइस तो किसानों को उनकी फसलों का मिलेगा ही, फार्मर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, बचाने के लिए, और ताकि वो उन पे कोई भी एक्सप्लॉयट ना कर सके, उन पे कोई भी शोषण ना कर सके, यानी कि उनका कोई फ़ायदा ना उठा सके किसानों का। जैसे कि मनी लेंडर्स होते हैं, ब्याज पे देने वाले लोग होते हैं कुछ, और विलेज टाउट होते हैं कुछ, दलाल होते हैं, होलसेलर और रिटेल जायंट्स किसानों से सस्ते दामों पर खरीद कर महंगे दामों पर बेच देते हैं। तो सरकार ने इनसे बचने के लिए क्या किया है भाई, मिनिमम स्पॉट प्राइस एक रख दिया, निर्धारित कर दिया कि भी इतना तो किसानों को फसल का दाम देना ही पड़ेगा। द गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशनल फैसिलिटीज़, टेक्निकल असिस्टेंस, लोन एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। और जो सरकार है वो क्या प्रोवाइड करवाती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, सिंचाई की सुविधा, और टेक्निकल असिस्टेंस, जो भी टेक्निक चाहिए किसानों को, लोन देती है, इंश्योरेंस देती है, ठीक है, फैसिलिटी देती है एट सब्सिडाइज्ड रेट, सस्ते दामों पर सब्सिडी देती है,
सस्ते दामों पर किसानों को उपलब्ध करवाती है। अब डू यू नो में पीडीएस हैज़ बीन मेड फॉर ट्रांसपेरेंट एंड डिजिटाइजेशन ऑन ऑफ राशन कार्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टोल फ्री हेल्पलाइन एट्सेट्रा। पीडीएस में भी अब क्या कर दिया गया है, हैज़ बीन मेड मोर ट्रांसपेरेंट, इसको और भी ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है। कैसे बना दिया गया है, इसका डिजिटाइजेशन कर दिया गया है कि भाई राशन कार्ड भी अब डिजिटल हो चुका है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये भी डिजिटल हो चुकी है, और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है अगर कोई किसी के साथ वो करता है, एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है, तो ये सारे सरकार ने कदम उठाए हैं। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स सर्विस एज वेल एज सफिशिएंट इनकम फॉर ऑल टू इरेडिकेट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो एक डेमोक्रेटिक सरकार है, मस्ट प्रोवाइड, उसको ये अपॉर्चुनिटी सबको देनी चाहिए कि सभी को जो गुड्स हैं वो चीज़ें हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, ठीक है। सर्विस और सभी को सर्विस सेवा मतलब सर्विस भी मिले और गुड्स भी मिलें, ठीक है। सभी को चीज़ें भी समान रूप से और सर्विस भी समान रूप से मिले, सफिशेंट इनकम हो सबकी, ठीक है। इससे ही क्या होएगा, इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, जो बराबरीपन नहीं है, उसको दूर करने के लिए ये सब सरकार को करना पड़ेगा। अब डू यू नो में क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग इज़ कैचिंग अप इन इंडिया एट ए वेरी फास्ट रेट। अब ये तो आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग अब इंडिया में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आपको पता है कितनी कंपनियां आ गई इंडिया में, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, ठीक है, ये सारी ईबे, जबोंग, ठीक है, ये चीज़ें सारी ऑनलाइन शॉपिंग अब इंडिया में बड़ा जोर पकड़ रही है।